हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक प्यारे से छोटे से व्लॉग में। आज का दिन थोड़ा सा बिजी रहने वाला है क्योंकि आज भाभी को जाना है गांव। तो पैकिंग तो मैंने रात में करवा दी थी साथ में लग के, और अभी सुबह मैंने भाभी को बोला कि आप फटाफट रेडी हो, जब तक मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो मैं ये खाना बना रही हूँ और भाभी हो रही है तैयार। उनको क्या है, वैसे तो शादी 26 फरवरी की थी, लेकिन अचानक किसी रीज़न से शादी को पहले करना पड़ रहा है, जो 14 फरवरी की है। तो इनको आज जाना पड़ रहा है यहाँ से जल्दी। तो मैं यहाँ पे खाना वगैरह बना के और बच्चों के टिफ़िन वगैरह पैक कर रही हूँ, क्योंकि मेरी गुड़िया स्कूल जाएगी और फिर उसके बाद मुझे भी क्या है, ऑफिस जाना है। तो आज का दिन थोड़ा सा इसलिए भी बिजी रहने वाला है। ये खाना वगैरह बना के और फिर रेडी होके बच्चों को स्कूल भेज के मैं और भाभी निकल लेते हैं हम नारायण सिंह सर्किल के लिए। क्या है, ये कभी अकेले आएगा ही नहीं है, तो इनको अभी इतना जयपुर के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ही छोड़ के आ जाती हूँ। तो ये हम जा रहे थे नारायण सिंह सर्किल, और आज मौसम ऐसा था सुबह सुबह कि बस लग रहा था जैसे आज ही बरसेगा पूरा। ये देखो, आप देख रहे हो रोड पे पानी पानी हो रखा है, क्योंकि सुबह सुबह बारिश हुई थी। एक बार तो मन किया था कैंसिल कर दूं भेजना, क्योंकि बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। लेकिन फिर भाभी ने बोला कि यार दीदी, बहुत सारा काम फैला हुआ है वहाँ पे, तो एक बार हिम्मत करके बैठा दो मुझे, आज आप मैं चली जाऊँगी। तो वही हिम्मत करके निकलते हैं नारायण सिंह सर्किल के लिए। हालांकि ऐसा था कि जब घर से निकले ना, उस टाइम बारिश नहीं थी, तो फिर सोचा कि चलो एक बार बस में बैठने के बाद तो वैसे भी कोई दिक्कत है नहीं, बारिश अगर होती भी रहे तो। इसलिए मैं आ जाती हूँ इनको नारायण सिंह सर्किल बैठाने के लिए। यहाँ पे करीब मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ा। आधे घंटे के बाद में बस आती है, मैं इनको बैठा के बस में और फिर वापस आ जाती हूँ घर की तरफ, क्योंकि मुझे ऑफिस भी पहुँचना था। और ऑफिस में भी क्या है, अभी थोड़ा सा वर्कलोड है, तो उस वजह से मुझे ऑफिस आना था। घर पे आती हूँ तो घर पे आते ही मेरी छोटी बच्ची पूछती है, मेरी भतीजी क्या कह रही है, चीकू तो गई अपने घर। क्या करूं तो चीकू आएगी, जल्दी आएगी। ला मेरे को दे दे, चल तेरे को आंटी की छोड़ के आऊँ। कहाँ जाएगी? एक्चुअल में क्या, ये दोनों बच्चों का आपस में लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, लेकिन ये क्या एक दूसरे के साथ की इनको आदत पड़ गई है। फिर मैं इसको जैसे तैसे बहला फुसला के इसको आंटी के छोड़ के यहाँ आ जाती हूँ ऑफिस आती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने बताया ना कि एक तो मैं लेट हो गई थी और काम भी आज थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैंने आते ही फटाफट अपना काम संभाला। उसके बाद में मैं यहाँ पे रहती हूँ 6:30 बजे तक। वैसे तो क्या मैं लेट हो गई थी आज, तो थोड़ा सा इसलिए भी स्पीड अप था काम, इसलिए ज़्यादा कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाई है, क्योंकि भाई डांट भी लगती है फिर कि एक तो लेट आते हो और ऊपर से वीडियो में लग जाते हो। इसलिए ऑफिस की क्लिप इतनी सी है। उसके बाद शाम को फिर पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद में शाम को मैं आती हूँ घर। जैसा कि मैंने बताया, भाभी है नहीं, तो अब तो किचन का पूरा काम मुझे ही देखना पड़ेगा। भाभी थी तभी ये था कि दोनों मिलके देख लेते थे, चलो भाभी सब्जी बना रही है तो मैं रोटी बना लेती थी, ऐसे एडजस्ट हो जाता था। लेकिन अब तो भाभी है नहीं, तो अब पूरा देखना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं आती हूँ। फिर पहले तो सोचती हूँ यार क्या बनाया जाए आज। फिर मैं सोचती हूँ आज बनाते हैं आलू। तो आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए थे मैं। उसके बाद में क्या है, ससुर जी आज बोलते हैं कि सरिता मेरे ना जाड़ में दर्द हो रहा है, तो मेरे को है ना रोटियां देना छोक के। मैं कि ठीक है पापा, अभी बनाती हूँ। फिर ये मैं क्या, रोटियां थी ना, उनको छोटी छोटी तोड़ के, और पता नहीं, देखो हरियाणा में भी खाते हैं, और मेरे ससुराल में तो मैंने देखा है कि खाते हैं ऐसे रोटियां आलू, और जैसे आलू की सब्ज़ी छोंकते हैं तो उसी तरह से छोंक के आलू वगैरह, और फिर जैसे आलू सीज जाते हैं ना, तब उसके बाद उसमें छोटी छोटी रोटियां डाल देते हैं। तो ये ससुर जी के लिए तो मैंने रोटियां छोंक दी थी। उसके बाद में मुझे क्या सब्जी का समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आलू की सब्ज़ी के लिए हस्बैंड मना कर चुके थे, बोले आलू की सब्ज़ी मत बनाना और कुछ बना देना।
तो ये फिर मैं सोचती हूँ कि चलो आज गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं, काफ़ी दिन हो गए बनाई भी नहीं थी। तो ये मैं गट्टे की सब्ज़ी का मसाला तैयार कर रही हूँ। अब ये क्या गट्टे अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे बनाती हूँ, इसमें मतलब मिर्च मसाला और जैसे ये हींग भी डाल लेती हूँ थोड़ा सा। बेसन क्या है बाई करता है, तो मतलब ऐसे बोलते हैं हींग डालने से है ना बाई नहीं करता। तो ये सारा सूखा मसाला डाल के फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के और उसको मतलब जैसे आटा लगाते हैं ना वैसे उसकी पिट्ठी सी बना लेते हैं। और ये आज क्या है एक साथ में कई सारे काम करने पड़ रहे हैं। ये जो रोटियां छोकनी थी उसके लिए टमाटर वगैरह कट कर रही हूँ, फिर सब्जी में भी टमाटर डालने थे उसके लिए। तो ये मतलब एक साथ में आप देख रहे होंगे मैं कई सारे काम कर रही हूँ एक साथ में इसमें। और ये कई सारे काम कैसे कोई एक साथ में कर सकता है, ये जो जॉब करती है ना वो अच्छे से समझती हैं कैसे करते हैं, हालात है ना सब कुछ सिखा देते हैं। क्योंकि जॉब करने वाली लेडीज़ के पास में ना प्रॉपर इतना टाइम नहीं होता कि एक बार में पहले मतलब सब्जी ही बनाए फिर उसके बाद में कुछ और करे, ऐसा नहीं होता है जॉब करने वालों की। और मैं ये मेरी नहीं बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि जो भी वर्किंग वुमेन्स है ना उनकी सबकी लाइफ एक जैसी है। मतलब शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, मतलब ना खुद के लिए ना कुछ मतलब लिमिटेड सा टाइम मिलता है, फिर उसमें इतना नहीं हो पाता है जितना रेगुलर डेज़ में जो लेडीज़ घर पे रहती हैं वो कर पाती हैं, इतना नहीं एडजस्ट हो पाता है। तो ये मैं मतलब खाना वगैरह ये पापा की रोटियां छोक रही हूँ अभी। तो इसमें क्या है टमाटर वगैरह सब डाल के, ये मतलब तरीका वही होता है इसमें जैसे सब्जियां छोकते हैं ना सेम उसी तरह से होती हैं। कभी देखना ट्राई करना, अगर कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड तो कमेंट करके पूछना, बिल्कुल बताया जाएगा। अब उसके बाद में मैं आटा वगैरह लगाऊंगी और फिर फटाफट रोटियां सेकूंगी। क्या है भाई भी आ गया है तो वो भी बोल रहा है कि जीजी मेरे को भूख लगी हुई है, खाना थोड़ा जल्दी बना के दे। मैं कि भाई अब भी बना रही हूँ बस। ये फिर क्या है उसकी ग्रेवी तैयार हो रही है। इसमें क्या टमाटर वगैरह पहले सिजा लेते हैं, फिर ये क्या बिल्कुल मैश हो जाते हैं, मतलब इनको ग्राइंड वगैरह करते हैं ना, कुछ लोग तो ग्राइंड भी करते हैं, मैं ग्राइंड करके नहीं डालती, इसको सिजा इस हिसाब से लेती हूँ, ये पूरा मैश हो जाता है सीजने के बाद में। तो ये था कुछ आज का खाना। अब उसके बाद में खाना वगैरह खा के किचन वगैरह से फ्री होके, तो ये था आज का मतलब खाना और शाम के टाइम का शेड्यूल। अभी थोड़ा सा बिजी रहेगा कुछ टाइम तक, तो बाकी धीरे धीरे फिर आदत पड़ जाती है। क्या पहले भी करती थी मैं, तो बीच में जैसे कोई ऐसे हेल्प करने वाला आ जाता है ना तो आलसी भी हो जाते हैं कि यार ये है ये कर लेगी ऐसे। और उसके बाद में फिर मैं आ जाती हूँ सोने के लिए। तो यहाँ पे कुछ छोटी सी क्लिप है मेरी बेटी के साथ, कहाँ जाना है पूरे तुझे? दिन भर की मुझे बताती क्या है। करेगी घर जाके? घर जाके मैं खेलूंगा। तो तू यहाँ पे खेल ले, मैं हूँ ना यहाँ पे। नहीं खेलूंगा, खेलूंगा मैं। हैं? मैं वाइफा के साथ खेलूंगा। मामी सा के साथ खेलेगा? तू तो मामी सा को परेशान करती थी ना, मामी सा को तो तू परेशान करती थी, करूंगा। अब तभी तो छोड़ गई मामी सा तुझे। मामी सा बोली ये मेरे को परेशान करती है यार दीदी, मैं तो परेशान हो गई, मैं तो जाऊंगी। ये कितनी चीज़ कर देगा ना। मम्मा यहाँ पे शंभू नहीं दिख रही। हैं? शंभू। ये रही ना शंभू। अब देखती हूँ शंभू। शंभू नहीं आएगी, उसमें फोन चल रहा है। आजा मेरा इधर बैठ जा। आजा मैं वीडियो देख रही हूँ, आजा लेट जा, लेट देखे तो। मम्मा। और नहीं तो जा पापा के पास सो जा। मम्मा। हाँ मम्मा मैं फोटो नहीं देख रही। फोटो नहीं देखनी, मैं क्या बोल रही हूँ, या तो पापा के पास सो जा या फिर यहाँ सो जा। मैं यहाँ सूंगा। हाँ तो आँख बंद कर ले और सो जा आँख बंद करके। नहीं बात नहीं करनी अब कुछ भी। नहीं करूँगा। करूँगा। आंटी क्या क्या किया था आज तूने? आंटी का मैं सूंगा बना रहा था। क्या बना रहा था? आंटी को मैं पेट पे चढ़ रहा था। बेड पे चढ़ रहा था? नहीं मैं नहीं गोदी में चढ़ रहा था आंटी के। आंटी गोदी में चढ़ रहा था? अच्छा। आंटी के बच्चे करो बड़ा तो बेटा आ गया। आंटी को बताऊंगी कि आंटी घर पे जाके ऐसे बकवास करती है। क्या करते हो ना बकवास, हाँ। इसीलिए तो बोलूंगी आंटी को। मम्मा
ऐसे मिंडी ने देख रहे हो, अभी मैं शाम को निकाल रहा था क्या निकाल रहा था? मिंडी। नहीं, बिंदी नहीं निकालते। वो पागल लड़की दे रही थी ना कौन पागल लड़की? स्कूल में। क्या दे रही थी पागल लड़की? पागल लड़की हाँ टीका। कोई बात नहीं, दे रही होगी। आज सो जले, आज तू मेरी शानी बेटी है बहुत। माँ ये आपका निकल गई ये। क्या? मम्मी दिखने जाओ, ये आपका ये बस क्या हाँ डेट हो रहा है। हाँ मैं निकाल दूंगा, ठीक है? ठीक है। मैं निकाल रहा पहले, डेट हो रहा है, ठीक है? हाँ निकाल देना, शानी बेटी है तू तो। मम्मा निकाल दूं क्या? नहीं बेटा, कान में दर्द हो जाएगा लालू, क्या? कान में दर्द हो जाएगा। आपने अभी अभी मेरे कान के ऊपर खींच लिया था ना इसको, तो मेरे दर्द हो गया था इसमें। किसको? शाम को? हाँ शाम तो को। फिर ये नहीं निकालना। ना, ये नहीं निकालना। पम्मा। पम्मा क्या होता है? मम्मा होता है। पम्मा क्या होता है? पापा। कैसे बोलती पम्मा? पापा। नहीं, सो जा आराम से, ले आज। मम्मा इसमें आवाज लाना, इसमें आवाज नहीं आती, बंद कर रखा मैं। नहीं, सब वो बंद कर रखा है बेटा उसको। मम्मा देखना दे पहले। बंद पड़ा है, देख। मम्मा मैं अरे पूरा अंधेरा हो रखा है, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ कुछ ही नहीं है इसमें। अंदर रखा है। हाँ सारे अंदर सब सो रहे हैं। देखने दो, सब सारे अंदर। हाँ सब फोटो में हम्म मम्मी साहब भैया सो रहे हैं सब सो रहे हैं फोटो में। अरे हाँ भाई, फोटो में। ऐसे कर देखा अब मम्मा को मैं गला तोड़ दूंगा किसका? आपका। फिर मम्मा किसको बोलेगी? मैं गला तोड़ दूंगा। अच्छा, कैसे तोड़ेगी? ऐसे 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 कर दूंगा। अच्छा, बदमाशी नहीं करते। मैं आंटी को शिकायत करूँगी कल। नहीं मैं बोलूँगी आंटी मेरे को ऐसे बोलती है कि मम्मा आपका गला तोड़ूंगी। आंटी को बोलूँगी कल मैं। नहीं तो आपने बोला था ना मुझे अभी अभी कि मैं आपका गला तोड़ूंगी। नहीं, अभी अभी बोला था आपने, मुझे पता। ठीक, कोई बात नहीं। मैं आंटी को ये भी बोलूँगी। आंटी चिल्ला चिल्ला के बात करती है घर पे मुझसे, शिकायत करूँगी कल तेरी। तो मुझे नहलाओगे? नहलाओगे? नहलाऊंगी ना। क्या नहलाओगे? नहा के जाते हैं आंटी को। हाँ नहा के नाके क्यों? हाँ नहा के जाते हैं बेटा। नाके नहीं जाते। नहीं तो जैसे आपको बदबू आती है ना, ऐसे फिर दूसरे बच्चों को बदबू आएगी आप में, हाँ मैं नहाऊंगा। है ना, हाँ। इसलिए। मम्मा ये देखो, हाँ ऐसे करके रखा। ये क्या है? ये देखो। अब दो केले कहाँ दो, है? ऐसे करो, देखो ऐसे ऐसे हाँ ऐसे, देखो ऐसे, हाँ ठीक है? ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये क्या भाई, ऐसे करो, ऐसे करो। अरे ऐसे। ये लो ऐसे। वेरी गुड। अब उनको ऐसे ऊपर लेके जाओ और देखो बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल। बॉल। सी फॉर कैट। डी फॉर एफ फॉर फिश। बना तो एफ। एफ कैसे बने? अरे समूह को तो सच में बनाना आता है ऐसे।